हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो आपका नेट का एग्ज़ाम है 6 तारीख को, उसकी। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आपकी कौन सी यूनिट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि जो टॉपिक्स या जो यूनिट्स मैं आपको बताऊंगा उनसे उतने ही क्वेश्चंस आए जितने मैं बोल रहा हूँ, या उन टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन आए जितने मैं आपको बताऊँ। बट ये मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके हर साल बन रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर आप देखें तो क्वेश्चंस ज़्यादातर लाइफ स्केच जो है थिंकर का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट की कंपैरिजन में। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है गांधी और पेरियार। सावरकर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अंबेडकर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेहरू और लोहिया से क्वेश्चंस बन रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, कि इसमें जो थिंकर्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी से क्वेश्चन बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चन उनसे बनाए। और अभी पीछे जो जून में हुआ उसमें ज्योतिबा फुले से क्वेश्चन बनाए। उसमें एक क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से आया। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। अब जो दूसरी यूनिट है उसकी हम बात करते हैं, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से थोड़े से कम क्वेश्चन बने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ही में। जो तो मेरा जो अभी सितंबर में हुआ था पेपर, उसमें सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आए थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको ज़्यादा थिंकर का लाइफ स्केच नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें ज़्यादा थिंकर के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अगर आपको मैं टॉपिक बताऊँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट है, जैसे हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। और मैकियावेली से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, मिल, मार्क्स, ग्रामशी और जॉन रॉल्स। अगर आप ये कवर कर ले तो इतना इनफ रहेगा। तो अगली यूनिट जिससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं वो है पीवाईक्यू से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मेरी शिफ्ट थी अभी जून में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन प्री पीवाईक्यू से बने। और जो शिफ्ट 1 की में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कम से कम 20 से 21 क्वेश्चन बने। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं। तो जो जितने भी पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर हैं उन्हें एक बार रट लीजिए। मतलब रट लीजिए, आपको उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लगभग पिछली जो जून में एग्ज़ाम हुआ है उसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बने हैं। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे आपको कवर करना है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आएंगे या फिर फैक्ट बेस्ड आएंगे। उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आना थोड़े से कम चांसेस है। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक टेबल बना लेना चाहिए। 1947 से लेकर 2024 तक जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मेन मेन इवेंट्स हुए उन्हें लिख लीजिए। इससे एक तो आपको उन्हें याद करना आसान होगा, और ऊपर से उन्हें अगर क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको लगाना हुआ तो वो भी आपके लिए आसान हो। दूसरा, आप क्या करिए कि जब आप ऐसा टेबल बनाए तो उसे प्राइम मिनिस्टर्स के टेन्योर के हिसाब से भी बनाएं, ताकि आपको वहाँ भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दिए हैं हमारे, कि किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के अंडर कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दिया गया। जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, या इंदिरा डॉक्ट्रिन क्या है, या फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किसके टाइम में आई, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये आपने मोटा मोटा पढ़ लेना है। आपको इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो अगर आप इतना भी कवर कर ले तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इस पेपर की सबसे जो दो इम्पोर्टेंट यूनिट है उनकी बात करते हैं। वो एक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और दूसरी है आईआर। इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। जो जून में एग्ज़ाम हुआ उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो से बने हैं। जो मेरी शिफ्ट थी उसमें जो इंडियन पॉलिटी है उससे कम से कम 28 या 29 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन पॉलिटी से ही आए हैं। और आईआर से भी उसमें कम से कम 14-15 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आपको इन दो यूनिट में बहुत अच्छी पकड़ चाहिए। अब बात करते हैं कि
अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में जो आपको पढ़ने हैं वो है, वो मतलब बेसिक वही पढ़नी है आपने। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल के बारे में आपको बताना चाहिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, और स्टेट में भी इसी तरह गवर्नर, सीएम और उसकी कैबिनेट, और इंडियन जुडिशरी। और इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अब जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर फैक्चुअल आ रहे हैं, या फिर इस तरह से भी पूछे जा रहे हैं कि जो स्टेट्स बने हैं इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, या इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि राज्यसभा की जो सीटें हैं इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो इस तरह से भी आपको ध्यान देना है। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं, वो है आईआर। तो आईआर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। आईआर से मेरी शिफ्ट में कम से कम 13-14 क्वेश्चंस बने थे, और जो शिफ्ट पहली शिफ्ट थी उसमें कम से कम 17 या 18 क्वेश्चंस बने थे आईआर से ही। तो आपको आईआर में भी अच्छा खासा ध्यान देना है। आईआर में सबसे पहले जो आपको देखना है वो है जो अप्रोचेस है आईआर की, जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे जैसे आइडियलिज्म या रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपको इन सभी आइडियोलॉजी को पढ़ लेना है। इतनी डीप नहीं पढ़ना है इन्हें, बस आपको इतनी आना चाहिए कि इनका मेन थिंकर कौन है, इनकी मेन थिंकर्स क्या है, उनकी बुक्स कौन सी है, और उन आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे अलग है, और इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप इतना पता लगा ले तो इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ब्रिक्स वगैरह। बाकी इसमें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे एससीओ हो गया या फिर ब्रिक्स हो गया, इनके बारे में, इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनके बारे में भी आपको ज़्यादा डीप पता नहीं होना चाहिए। आपको मतलब जैसे आशियान है, उसके बारे में आपको बहुत डीप पता नहीं होना चाहिए, पर बेसिक पता होना चाहिए, तो उससे भी आपकी बात। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की। तो ये दोनों ही यूनिट से 9 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। तो आपको करना क्या है कि इन ये दोनों ही यूनिट कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है, मतलब यहाँ पर फैक्चुअल के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ आपको करना क्या है कि जो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, तो लिबरलिज्म कहता क्या है उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको लिबरलिज्म के थिंकर, कि उसके थिंकर कौन कौन से हैं, और उनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी है, या उनका कोई कॉन्सेप्ट हो वो आपको पता होना चाहिए। वैसे ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी है। जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप एलीट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एलीट थ्योरी के थिंकर कौन कौन से जिन्होंने एलीट थ्योरी पर काम किया है, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि उनकी मेन मेन बुक्स क्या है, या उनका कोई अलग से कोई अगर उनका कॉन्सेप्ट है, जैसे रॉबर्ट मिशेल्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपको पहले तो सबसे पहले आपको जैसे अलग अलग इसमें आइडियोलॉजीज दी गई है या पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, उनके थिंकर्स कौन कौन से, उनकी बुक्स कौन कौन सी है, और साथ में आपको इन सब में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको ये पता लगाने में आसानी हो कि अगर कोई फेमिनिज्म का, या समझ लीजिए आपको सोशलिज्म का फीचर आपको किसी दूसरे में दिया है, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म और सोशलिज्म कैसे अलग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसमें डिफरेंशिएट कर सके। और बेसिक आते हैं क्वेश्चन, ताकि आप उससे कर सकें। और अगर आप बात करें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो आपको अप्रोचेस अच्छे से पता होनी चाहिए। बेसिक अप्रोचेस जैसे पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या है, ये सारी अप्रोचेस जितनी भी है, 3-4 इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये इनके बेसिक पता होने चाहिए, इनके थिंकर, उनकी बुक्स। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एलीट थ्योरी, उससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। और फिर अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनकी मेन मेन बुक्स जो है थिंकर की, वो उससे भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ये भी कर ले तो आपके लिए काफ़ी रहे। तो अब बात करते हैं बची हुई 3 यूनिट्स की, जिसमें एक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक आती है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, और बची हुई गवर्नेंस वाली यूनिट। तो जो गवर्नेंस वाली यूनिट है, लास्ट यूनिट, वो मुझे सबसे कम इम्पोर्टेंट यूनिट लगती है, जिसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इस यूनिट में आप बस एक टॉपिक पढ़ के जाइए, पंचायती राज सिस्टम, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी क्वेश्चंस उतने नहीं बनने, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन। मेरी एग्ज़ाम में तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बने थे, तो आप इसे आसानी से स्किप कर सकते हैं। अब अगली यूनिट जो है पब्लिक एड, इसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे पब एड को स्किप कर देते हैं, और वो एक बहुत बड़ी गलती है।
अब एड में आपको क्या पढ़ना है, पहले तो आपको जो थिंकर्स है, ज़्यादा नहीं, उनकी जो बुक्स है उसे पढ़ लीजिए, उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसे पढ़ लीजिए। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो आपको पढ़ना है कि किस थिंकर की है और उसकी मेन बुक्स कौन सी है। या आप पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसकी है, तो टेलर की है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेलर की मेन बुक्स क्या है। इस तरह आप पढ़िए, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, तो इतने से ही आपका काम बन जाएगा। और अब लास्ट यूनिट बच गई है, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इस यूनिट में आपको जो पढ़ना है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ कब बनी है इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आपको मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि दलित मूवमेंट्स या वुमेन मूवमेंट्स कौन कौन से हुए हैं। और इसके अलावा इसमें बाकी तो इसमें बेसिक है कि पॉलिटिक्स क्या, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या है। तो इतना इस यूनिट से वैसे क्वेश्चन बने हैं, 8-9 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस यूनिट से भी आपका हो जाएगा। तो अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपका पेपर है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और जो एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस वो है वो बहुत कम आ रहे हैं। मतलब जो पिछले 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कोई भी एजर्शन रीजन का एग्जाम क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको ये बात भी अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको इस वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने उन्हें कवर किया है तो उसे एक बार फिर से रिवाइज़ करें, और अगर आपने उन्हें कवर नहीं किया है तो एक बार उन पे ऊपर ऊपर से देख ले, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे लॉस ना हो। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ यूनिट्स ऐसी है जिनमें को के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था तो उस वक्त मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है। यूनिट नहीं, सॉरी, टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। तो उस वजह से मुझे आपको बताने में भी दिक्कत आ रही है कि कौन सा इस यूनिट में कौन सा टॉपिक मैं आपको बताऊँ। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।